15 लाख का विकास हुआ है। अपनी बारे में विकास क्यों? जब कहा गया था देने के लिए तो पैसा क्यों नहीं दे रहा? विकास हुआ है, हमको पैसा नहीं चाहिए। सुन ले भैया, अगर 15 लाख में विकास हुआ है तो सरकार आने दो 8,500 में विकास हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सरकार तो आने दो। 30 साल का है, ठीक है। इन लोगों को टका टप कब मिलेगा भैया? टका टप कब मिलेगा? दूसरी बात सुनो, अब सुन पहले, आप ये बताओ, अमित शाह की बात करें, अमित शाह का बेटा अग्निवीर में जाने लायक है अभी? उसकी उम्र है नहीं है ना? उम्र उसका उम्र अमित शाह का उनकी बातों का जवाब दो पहले सुनिए उनकी बात, इनकी बातों का जवाब दो। अमित शाह का लड़का उसमें जाने लायक नहीं है। नहीं, अमित शाह का लड़का उम्र कितना हुआ? कितना उम्र हुआ? इन लोगों को टका टप कब मिलेगा? चाहते हैं कि हमारे हर घर से फौजी तैयार हो, तो माननीय अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? पहले उन्हें अग्निवीर बनाना चाहिए था, उनको अग्निवीर बना देते। राजनाथ सिंह का बेटा कैसे पहले विधायक बन जाता है? पहले उनको अग्निवीर बनाना चाहिए था। और सुन लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया का बेटा अगर पॉलिटेक्निक कर सकता है तो पहले से अग्निवीर बनाना चाहिए था। आप हमारे जैसे किसान मीडियम क्लास के बच्चों को आप अग्निवीर मरने के लिए छोड़ते दिया था। वो इस बात को तो याद रखते हैं क्या? कौन सा दिया था? सुनो नाम बता दो। अरे जितना हम मिनिस्टर बनाए थे वो हम बनाए थे ना, तो उस बात को उन्होंने की जरूरत है। पढ़े लिखों के माइंडेड बच्चों की आज भी वैकेंसी निकली हुई है। कितने लिखी वैकेंसियाँ? कितने पेपर लीक से बता दूं? अरे कितने पेपर लीक हुए? पेपर लीक करके बताऊं? अरे नंबर यानी बीच में सुन लीजिए। अरे सुन तो लो, अपना बेटा ही बाप से बदतमीजी बोल जाता है। ये तो देश है इतना बड़ा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कार्य करके दिखाए वो आज तक किसी ने दिखाए। 7 सीट दिल्ली वाले समझदार थे। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने किसी भी प्रधानमंत्री की सत्ताधारी पार्टी का योजना बनाई हुई योजना को बंद करने के लिए अखिलेश ने और माननीय राहुल जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार अगर बनेगी तो अग्निवीर हम बंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ हिंदी। पहले 400 पार के नारे लगते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 महीने में ही सरकार ढहेगी एनडीए की, क्योंकि बैसाखी पे कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही है। तो लोगों से पूछा कि उनकी क्या राय है, 6 महीने चलेगी या पूरे 5 साल वापस दबदबा रहेगा? तो सर क्या नाम है? सर मैंने आपको बताया, मैं नाम नहीं बताता हूँ। नाम से क्या होता है कि आप मुझे आप मुझे 6 महीने की बात चल रही है। पहले 400 पार के नारे थे जो कि पूरे नहीं हुए, फिर 350 का वो भी पूरे नहीं। अब कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहे हैं कि 6 महीने भी सरकार नहीं चलेगी। मैं आपको लिखा स्टाम्प पेपर लाइव में लिख देता हूँ, मैक्सिमम 5 महीने। आप तो 6 महीने बोलते, मैं 5 महीने बाद। अभी आप देख लीजिए, अजीत पवार ने एनडीए सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। शिंदे साहब भी कहने लगे कि देखिए हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग की गलती है कि आप लोग ने नारा 400 का दिया। उन्होंने भी क्लेम इन्हीं पे कर दिया है। तो इसका मतलब डगमगा रही है कुर्सी ना। और नीतीश बाबू और आपके चंद्रबाबू नायडू, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम किसी भी जाति वास्ते आरक्षण नहीं देंगे। कैबिनेट में इनको कोई पद नहीं दिया गया। देखिए हम बता रहे हैं ना, चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम किसी भी जातिवाद को देकर आरक्षण नहीं देंगे। तो दोनों में मामला फंस जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा जो भी हज करने जाएगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी है, तो हमारा पैसा देश का बर्बाद किसी को, चाहे वो 4 धाम जा रहा हो या हज करने जा रहा, पैसा देने की जरूरत तो है नहीं। तो आप उसका विरोध करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू करेंगे कि आप हमारी योजना को बंद कर रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने किसी भी प्रधानमंत्री की सत्ताधारी पार्टी का योजना बनाई हुई योजना को बंद करने के लिए अखिलेश ने और माननीय राहुल जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार अगर बनेगी तो अग्निवीर हम बंद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान गए थे। बीच में रोकना चाहूंगा, अग्निवीर ही सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है यूपी में सत्ता खोने का। बिल्कुल जी, जितना हमारा युवा भाई है वो परेशान है कि हमारे 4 साल की जिंदगी आप बर्बाद कर दे रहे हैं। हम जब रिटायर होके आएंगे तो मेरा बेटा पूछेगा पापा आप काम करने क्यों नहीं जाते? तो वो बोलेगा पापा बेटा हम रिटायर होके आ गए। तो 4 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा? आप बताइए, जिसने अपनी बेटी की शादी किसी अग्निवीर से करी है। कि जो एक न्यूनतम राशि दी जा रही है 11,71,000 की, उससे बिजनेस कर ले। कितना बिजनेस, कितने आदमी बिजनेस करेंगे? सब बिजनेस पे ही करेंगे क्या? आपको हम कहते परसेंटेज बांध दीजिए, आप कह दीजिए परसेंटेज बांध दीजिए, इतने लोगों मिलेगा। कितना बिजनेस आप करा लो, कितने लोग। अगर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करता हूँ कपड़े का, अग्निवीर करते चांदी चौक में सब लोग कपड़े का ना, कितना कंपटीशन हो जाएगा जी। 2-2 रुपए में मरवाओगे आप, कितना बिजनेस किसी करवा लोगे? क्या लग रहा है 400 पार गए कहाँ? अगर भाजपा ने कही 400 पार और 400 पार नहीं करा
फिर भी 293 तो लाया। और लेकिन जो नारे तो 1.5 महीने से वही थे 400 पार के, भाई वो गए कहाँ? ये भी तो एक मिनट, कुर्सी कौन संभालेगा अब? प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा? जवाब दो आप ही हमें। नरेंद्र मोदी जी संभालेगा। अरे सुन लो, सुनिए मेरी उनकी बेकू, अरे भाई साहब सुन लीजिए, अरे अरे सुन तो लो। जी। अपना बाप, अपना बेटा ही बाप से बदतमीजी बोल जाता है। ये तो देश है इतना बड़ा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कार्य करके दिखाए वो आज तक किसी ने दिखाए। 7 सीट दिल्ली वाले समझदार थे, इसलिए 7 सीटों से दिल्ली में जीते हैं। यूपी कहाँ गई फिर? यूपी भी जीती है, क्यों नहीं जीती है? जीती है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक मिनट सुन लो, अरे सीट छोड़ो यार भैया, मेरी बात सुन लो, अरे सुन लो, योगी जी तो कहता है सुन तो लो, सुनाऊंगा। जिसका, अरे सुनो, जिसका बेटा, अरे भाई तो सुनो, जिसका बेटे ने ले दे के 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, जिस किसान के बेटे ने दूध बेच के अपना बेटा पढ़ाया, और जिस पैसे वाले का बाप अफसर था, कहने की बेटा मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है, सर ठोक दो मोहर, ठोक दी। मोदी जी ने वो काम करे। अब गधों की जरूरत है, पढ़े लिखों के माइंडेड बच्चों की। आज भी वैकेंसी निकली हुई है। कितने लिखी वैकेंसियां? कितनी निकली कितने है? पेपर लीक हुए? नाम से बता दूं? अरे कितने पेपर लीक हुए? कितने पेपर लीक करके बताऊं? बहुत अरे लगे हुए। कितने नंबर न, ये नहीं 20 में कितने पेपर लीक हुए? 20 लड़के मेरे गांव के लड़के लगे हुए हैं। अग्निवीर की आज भी मतलब देश समझते में हैं? अग्निवीर क्या होता है? अग्निवीर का मतलब क्या है? आज इजराइल का क्या है? अग्निवीर में पूरे विश्व को पानी पिला रखा है। और ये मोदी जी का जो सोच है हिंदुस्तान में हर घर में हो। और दूसरी बात, ऐसे कैसे मिलते हैं? और कहने का मतलब है ये कि इनको विपक्षियों के पास कुछ मिला नहीं ना, तो अब टटकली लगाए हुए हैं कि हट जाए हट जाए हट जाए। मोदी हटने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान सुने, उन्होंने क्या कहा? ये हमेशा जीत, चुनाव के तुरंत बाद मुझे फोन करते थे, आ जाइए इधर आ जाइए। अरे जीते हम इधर से तो आ जाएंगे क्यों इधर? चंद्रबाबू नायडू भी, एनडीए, मतलब ये जो डेवलपमेंट इंडिया के कहा जा रहा है कि ये दोनों पलटेंगे। कहने का मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते रहो, होता कुछ नहीं है। इनको कोई अहम कुर्सी नहीं दी गई, किनको? नायडू को और नीतीश कुमार। जब 330 बीजेपी के पास 303 सीटें थी तब भी तो दिया था। वो इस बात को तो याद रखते हैं क्या? कौन सा दिया था? सुनो सुनो नाम बता दो। अरे जितना नाम हम बता मिनिस्टर दो, बनाए थे चंद्रबाबू नायडू वो और हम नीतीश बनाए कुमार थे ना, कौन सी कुर्सी दी तो थी? उस बात को उन्होंने तो भूले नहीं ना कि जब एनडीए का मतलब है जब सत्ता में खुद थे तो भी हमें नहीं छोड़ा, तो आज हम इसे कैसे छोड़ दें? पर ये कांग्रेस वाले, ये गठबंधन वाले लगाए हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल ठोक के सरकार चलेगी। और ये लोग भाई मेरे रोड पे, सड़क पे ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। इन्होंने कहा कि हर घर से एक फौजी तैयार होना चाहिए, कभी बाई चांस हमारे देश पे कोई अटैक करे तो उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे हर घर से एक फौजी तैयार हो। तो माननीय अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना सकते हैं? पहले उन्हें अग्निवीर बनाना चाहिए था, उनको अग्निवीर बना देते। राजनाथ सिंह का बेटा कैसे पहले विधायक बन जाता है? पहले उनको अग्निवीर बनाना चाहिए था। और सुन लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया का बेटा अगर पॉलिटेक्निक कर सकता है तो पहले से अग्निवीर बनाना चाहिए था। आप हमारे जैसे किसान मीडियम क्लास के बच्चों को आप अग्निवीर मरने के लिए छोड़ते हो, जिसमें आपको उसमें रिटायरमेंट होने पे आप पेंशन भी नहीं है, शहीद का दर्जा भी नहीं है, लालच केवल देते हो पैसे का। अपने बेटे को क्यों नहीं आपने अग्निवीर बनाया 4 साल और फिर बीसीसीआई अध्यक्ष बनाते हैं आप? और कह रहे हैं आप मोदी जी ने, मोदी जी का कार्य, अगर कार्य इतना अच्छा होता, बोलिए मोदी जी का कार्य इतना अच्छा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोटों से, देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीता है। और 3 घंटे तक पीछे चले हैं। अगर आपका एक आम नेता है, कभी जीता नहीं है जरा है, आपको 3 घंटे तक पानी पिलाया उसने, और आप उससे महाराष्ट्र में 19 जगह रैली करी थी प्रधानमंत्री, जिसमें 15 जगह तो हार ही चुके हैं। अब देखो, हार जीत तो राजनीति है, चलता रहता है। कहीं अच्छा हो सकता है, उनके काम से लोग प्रभावित नहीं हुआ करता। नंबर 1, नंबर 2, अब इन्होंने अमित शाह की बात करे। अमित शाह का बेटा अग्निवीर में जाने लायक है अभी? उसकी उम्र है नहीं है ना? उम्र, उसका उम्र अमित शाह का, अमित शाह पहले सुनिए उनकी बात, इनकी बात हो जाओ। अमित शाह का लड़का उसमें जाने लायक नहीं है। नहीं, अभी कितना हुआ, कितना उम्र हुआ? इन लोगों को टका कब मिलेगा? टका कब मिलेगा? उम्र बताइए। अरे भैया मेरा उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष। 23 साल की उम्र है अमित शाह के। 23 साल
की उम्र है। हाँ। 23 साल, आप देख रहे हो। हाँ। आप राहुल गांधी से कमजोर नहीं है। कितने साल का है? आए? कितने साल का? अमित शाह का बेटा 30-32 साल का है, ठीक है। इन लोगों को टकटक कब मिलेगा भैया? टकटक कब मिलेगा? मिलेगा। दूसरी बात आप नहीं सुन लो अभी बात सुन लो मेरे पहले अब सुन पहले आप ये बताओ कि मुलायम सिंह का बेटा विकास हुआ है। मुलायम सिंह बेटा पार्टी का अध्यक्ष बने। राहुल गांधी कौन सी ऐसी किया था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया? क्यों बना? भाई इन लोगों को सबसे लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मोदी जी को हटाना, मोदी जी हटने वाला नहीं है। कह रहे कि 6 महीने में सत्ता हट जाएगी। अरे इनके कहने से क्या होता? ये वही लोग हैं जो 8,500 रुपया के लिए खटाखट खटाखट लाइन में लग गए। भैया क्या पूछ रहे थे आप? इनसे पूछिए टकटक कब मिलेगा? 15 लाख कब मिलेगा? 15 लाख का विकास हुआ है। 15 लाख का विकास हुआ है। अपनी बारे में विकास क्यों? 15 लाख का विकास। अपनी बारे में विकास- हाँ, 15 लाख का विकास हुआ है। अपनी बारे में विकास क्यों? क्यों? जब कहा गया था देने के लिए तो पैसा क्यों नहीं दे रहा? क्यों? विकास हुआ है। हमको पैसा नहीं चाहिए। हम निकले वाले हैं। अरे सुन ले भैया, अगर 15 लाख में विकास हुआ है तो सरकार आने दो 8,500 में विकास हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सरकार तो आने दो। जिस राहुल का बोलने का ढंग कुछ नहीं, इन्हें वो पता है प्रधानमंत्री यार। बनेगा राहुल गांधी। देखिए इनके अंदर कुछ दिमाग नाम की सेंस ही नहीं है। ये 15 लाख का विकास बता रहे हैं और 8,500 उससे मांग रहे हैं जो विपक्ष में बैठा, जिसकी सरकार नहीं है, उससे 8,500 मांग रहे हैं। अरे सरकार जो 99 सीट आया तो 10 में धमाका हो गया। अगर 2 आया हो एक मिनट, जम्मू में कहा जाता है प्रधानमंत्री कहता है आतंकवाद खत्म कर। लोगों ने धमाका कराया। क्या? अभी की बात की बोलिए ना क्या? तुम जाओ तुम बता सकते हो। नहीं बोलिए ना, बोल रहे हैं। जम्मू में आतंकवादी कहते हमला हुआ हैं, है। वो कहते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। खत्म हमला हो गया, कैसे खत्म हो गया है। हमला कैसे किया? आए? किसने किया? अब खत्म कैसे हो गया है? अरे भैया इनसे पूछिए टकटक कब मिलेगा? तो आप एक ही बात पे आ जा रहे हैं। जो सवाल पूछा टकटक उसका कब मिलेगा? जो सवाल पूछा उसका टकटक कब मिलेगा? मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। भाई देखिए सवाल में जवाब पूछा गया, उसका जवाब दें। उसका जवाब मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा, तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। भैया जो हमारे देश के श्रद्धालु शहीद हुए हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना है, हम दुख बहुत है, लेकिन इन लोग की आंखों में शर्म नहीं है कि ये चिल्ला रहे थे कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है। आतंकवाद आपने, हमारे देश के सैनिक मर रही है, आम जनता मर रही है, उस पर आपने बोले जिस दिन सैनिक हमारे जनता मरी है उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्री पद का शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे थे। आपने एक शब्द नहीं बोला कि हमारे देश की जनता, निर्दोष जनता आपके बनाए हुए वसूलों की भेंट चढ़ गई। आज मोदी जी के गारंटी पर इतना भरोसा है कि जो देश के लोगों ने देखा है। सुनो सुनो सुनो, आप सुनो। पहले इन्होंने कहा, मेरी बात, आज कहते थे अंधभक्त अंधभक्त। मोदी जी तो कहा नहीं था 15 लाख की, अगर निकल भी गया मुंह से तो कोई भी भक्त 15 लाख लेने उनके दरवाजा पर नहीं गया, मांगने नहीं गया। लेकिन आज ये चाटुकार जो कांग्रेस ने अगर कह दिया 5 तारीख को सब ऑफिस पे आ जाना, 8,500,000 रुपया टकाटक मिलेगी। आज सब कटोरा लेकर के बरेली हो, लखनऊ हो और बेंगलुरु हो, सब फटाफट पहुंच गए। सब मानी चाहिए इनको। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये जिस तरीके से आपने बोला कि 15 लाख का बयान निकल गया होगा मुंह से, सारी चीजें प्रधानमंत्री के मुंह से क्यों निकलती है? चाहे वो मंगलसूत्र को लेना हो, चाहे भैंस गिरवी रखना हो, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हो, ये सारे मोदी जी के मुंह से क्यों निकलते हैं? ये सारे जुमले राहुल गांधी से भी पूछ लो ना, जो आलू से सोना कैसे बनता है। और सुन लो अरे सुन लो अरे सुन लो देखिए इनको बता दे, ये चुनाव के दरमियान जो जनता को मूर्ख बना के, और ये जो मेरा नंबर फुल बात बोलना बाद में, ये कह रहे मोदी जी गारंटी। मान्यवर आपको पता नहीं होगा कि जिसकी है इनको 15 लाख वाली जो गारंटी इन्होंने दी, 15 लाख, उन्हें भरोसा नहीं था अंधभक्तों को। फिर भी 293 सीट दी है, फिर भी 293 सीट दी है। अपनी बात है बोलना, अंधभक्तों को भरोसा था कि हमें 15 लाख मिलेगा नहीं और हम जाएंगे नहीं, लेकिन राहुल गांधी गारंटी बता कि उनको मिलेगा, इसलिए वहां गए। इनको जुमला पसंद नहीं आया। 15 लाख जब तक देंगे नहीं तब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से हम हटने नहीं देंगे। और ये 8,500 के लिए खटाखट कटोरा लेकर चलेंगे। कितने महीने चल अरे 5 साल और 29 के बाद 47 तक चलेगी भाजपा की सरकार। इनके करने से ये जो भक्त है ना, ये इन्होंने संजीवनी ले आए हैं, संजीवनी ला के पिला दिया है, अब कुछ संजीवनी ये भी पी लेंगे। इन्हें पता ही नहीं कि होना क्या है। केवल 5 महीने। अभी अजीत पवार ने बोला है कि हमें गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं, और शिंदे साहब ने कहा है कि हमारा नारा नहीं था कि 400 पार हम लाएंगे,
400 पार हम लाएंगे। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का था, मोदी जी का था, इसके चक्कर में हम हार गए हैं। तो इन शिंदे साहब ने तुरंत इन पर पलटी मार दी ना, तो अभी ये पलटी मारे। अभी भारतीय जनता पार्टी के 5 महीने बाद विशेष राज्य का दर्जा मांगे नीतीश कुमार जी, तब आप कहां से विशेष राज्य का दर्जा दोगे, विशेष पैकेज लग रहा है दोगे? कि आने वाले समय में पलटेंगे 5 महीने टोटल, बस। 5 महीने में 5 क्रम हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।